बीइंग अनबायस्ड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वर्च्यूज़ इन द परस्यूट ऑफ ट्रूथ। यानी कि अगर आपको कभी भी कुछ भी सच का पता लगाना है तो आपके लिए तटस्थ होना सबसे बड़े गुणों में से एक साबित होगा। तो ये अलग अलग हमें लाइफ के पार्ट में देखने को मिलता है। जैसे कोर्ट में जाएंगे तो लीगल प्रोसीडिंग में कोर्ट का काम ही होता है कि बिल्कुल उसे अनबायस्ड रहना है, तभी वो दोनों तरफ के पक्ष और विपक्ष के मुद्दों को समझ पाएगी, देख पाएगी। इसी तरह से जब हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हमें सच का पता लगाना होता है और वहाँ पे भी अनबायस्ड रहना होता है। लेकिन यहीं पे जब हम किसी पॉलिटिकल नैरेटिव की बात करते हैं और जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो बड़ा ही आपको ज़्यादातर केसेस में बड़ा बायस नैरेटिव मिलेगा। एक तरफ पूरा का पूरा गोदी मीडिया है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ये बताने में लगे हैं कि भाई हमारे जो मोदी जी हैं वो कितने महान हैं और उनका महिमा मंडन करते रहेंगे। और दूसरी तरफ बिल्कुल जो है एक दूसरे कैटेगरी के यूट्यूबर हैं जो आपको हमेशा ये बताने में लगे रहेंगे कि भाई मोदी जी की वजह से हमारे देश पे क्या क्या संकट आ गया है। और ये दोनों ही कंप्लीटली बायस नैरेटिव हैं। मज़ेदार बात यह है कि दोनों का तरीका जो है फंडामेंटली सेम ही है कि किस तरीके से अपना नैरेटिव सेट किया जाए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। प्रो मोदी वाले जो एजेंडा सेट करते हैं कि क्यों आपको बिल्कुल प्राइड में होना चाहिए क्योंकि हम इतनी पुरानी सभ्यता हैं, सनातन है, हमारे जो है इतने साइंटिफिक पहले इन्वेस्टिगेशन था और कुछ कुछ स्यूडो साइंस के भी एग्जाम्पल चलते रहेंगे। तो एक पूरा जो मतलब प्राइड वाला जो आपको फील देते रहेंगे। Darwin's theory of evolution is only 152 years old. Adiyogi spoke about this over 15,000 years ago. दूसरी तरफ यहाँ पे भी जो है कम नहीं है, ये आपको जो बिल्कुल जो सरगना है इसका, इस पूरे मुहिम का, वो है ध्रुव राठी। ये आपको दूसरी तरह का प्राइड देते रहेंगे कि देखो अगर आपको देश की डेमोक्रेसी की चिंता है तो आप ही हो जो वो सेवियर हो। हम लोग ये काम करते हैं क्योंकि हमें भारत माता से प्यार है। हम लोग अपने देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और अपने देशवासियों को इस ब्रेन वॉश से बचाना चाहते हैं। इस तरफ जो है प्रो मोदी वाले लोग एजेंडा सेट करते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम हमें खा गए हैं और अगर हमने इन्हें कंट्रोल नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा और हम बर्बाद हो सकते हैं। कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? और दूसरी तरफ एंटी मोदी वाले अपना एजेंडा सेट करते हैं ये डर दिखा दिखा के कि देखो अगर हमने अभी डेमोक्रेसी को कंट्रोल नहीं किया तो ये मोदी जो है वो डिक्टेटर बन जाएगा और मतलब आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी। अभी आज के दिन जो ऑप्शंस बचे हैं देश को डिक्टेटरशिप की ओर गिरने से बचाने के, वो कम होते जा रहे हैं। इंदिरा गांधी के टाइम पे भी यही बोला जा रहा था कि देश जो है वो मतलब टायरनी की तरफ जा रहा है, डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। लेकिन इस देश में मुझे पूरा भरोसा है कि देश बाय एट हार्ट जो है लोग डेमोक्रेटिक हैं। 2024 की ये इलेक्शन यही आखिरी मौका है हम सबके लिए वोटिंग की ताकत से देश को बचाने का, देश की डेमोक्रेसी को बचाने का। प्रो मोदी वाले व्हाट्सएप, टीवी, यूट्यूब इसके थ्रू आपको प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इधर जो है हमारे ध्रुव राठी साहब कह रहे हैं कि अरे हम यूट्यूब के थ्रू तो आपको प्रोग्राम कर ही रहे थे, आपका ब्रेन वॉश कर ही रहे थे कि किस तरह से मोदी घटिया है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, आपको ऐप के थ्रू भी बताएंगे, आपको अलग अलग सर्विसेज के थ्रू बताएंगे कि कैसे जो है मोदी हमारे लिए ख़राब है। तो बेसिकली ये झगड़ रहे हैं इफेक्टिवली कि भाई जो है व्हाट्सएप के थ्रू प्रोग्राम कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया। पर देखा जाए इफेक्टिवली, अगर बिल्कुल तटस्थ होकर देखा जाए तो ध्रुव राठी भी तो यही काम कर रहा है कि वो ब्रेन वॉश कर रहा है लोगों का कि मोदी जो है किस तरह से घटिया है। अब इसमें प्रॉब्लम और वर्स हो जाती है जब एल्गोरिदम काम करने लगती है और एल्गोरिदम आपकी व्यूइंग हैबिट समझती है कि आप क्या तरह का कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हो, तो वो उसी तरह के वीडियोस आपको मल्टीपल टाइम दिखाती रहेगी। अब यहाँ पे मैं कोई ध्रुव राठी के कोई पर्टिकुलरली अगेंस्ट नहीं हूँ, मुझे एक्चुअल में उसका काम काफ़ी पसंद है। जहाँ तक उसकी जो नरेशन स्टाइल है वो मैं काफ़ी अडोर करता हूँ, काफ़ी अच्छे से वो चीज़ों को समझा रहा होता है, खासतौर से जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो होते हैं। और दूसरा प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है वीडियो की, तो विच आई रियली अडोर कि हाँ ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आती और जो चीज़ मुझे लगता है कि मतलब बिल्कुल ही भाई ने तो बायस नैरेटिव चला रखा है और मैं कैसे अपने आप को अनबायस रखता हूँ, तो मैं दोनों साइड के नैरेटिव सुनता हूँ। यानी कि मैं उन यूट्यूबर को भी सुनता हूँ जो बहुत ही महिमा मंडन करते हैं मोदी जी की, और मैं उन यूट्यूबर को भी सुनता हूँ जैसे कि ध्रुव राठी जो कि बिल्कुल ही मतलब बताने में लगे हैं कि बर्बाद है हमारे देश के अंदर अगर मोदी आ गया तो। ऐसे बहुत सारे इंडिया में अनबायस्ड यूट्यूबर भी हैं जो कि आप जाके देखेंगे तो आपको बात
समझ में आएगी। हालांकि हमारी कंट्री में अपोजिशन अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, तो चलो कोई आदमी अगर सवाल उठा रहा है तो वो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे कि उसकी वजह से आप एक उस बायस मोड में ना चले जाएं। तो इसमें हो क्या रहा है, जब आप दोनों देख रहे हो तो उसमें करियर किसका नीचे जा रहा है, आपका जा रहा है, और इसी के लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप कहोगे कि अगर हम प्रो मोदी हैं या एंटी मोदी है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। देखो फ़र्क तो पड़ता है। पहली बात तो ये है कि अगर आप उस एज ग्रुप के अंदर हो जहाँ पे आपको एक्चुअल में पढ़ाई करना चाहिए, रियल टाइम में स्किल पे फोकस करना चाहिए, तो आप भले ही प्रो मोदी हो या एंटी मोदी, आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपना टाइम बहुत ही वेस्ट कर रहे हो। तो मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि ये उम्र आपकी पढ़ने की है, ना कि पॉलिटिकल नरेशन बनाने की। खासतौर से अगर आप साइंस फील्ड में हो तब तो आपको मेजरली, अगर आपको एंट्रेंस वगैरह क्रैक करना है या कुछ लाइफ में ढंग का करना है, तो आपके लिए पॉलिटिकल नरेशन का कोई भी मतलब कोई भी यूटिलिटी नहीं है। और इसका देखो दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, अगर आप मान लीजिए प्रो मोदी हैं, तो आपके अंदर जो प्राइड कह दो या फिर जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए था, वो एक्चुअल में आना चाहिए था कि आपके पास में कोई स्किल है, आपके पास में कोई रियल टाइम में आपने कोई ऐसी डिग्री है जिसकी बहुत मार्केट में वैल्यू है, आपने कहीं अच्छी जगह से की है, और जिस वजह से आपको प्राइड एंड कॉन्फिडेंस एक्चुअल में आना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रो मोदी है तो बिना बात के ही आपको फ्री के अंदर वो प्राइड और वो कॉन्फिडेंस मिल रहा है, तो इतने आप कॉम्प्लेसेंट या इतने आत्मसंतुष्ट हो जाओगे ज़बरदस्ती बिना कुछ किए, जिसकी वजह से वो आपको ही लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं करेगा, आपको ही नुकसान करेगा। और फाइनली जब आप रियल वर्ल्ड में उतरोगे जॉब पाने के लिए या कुछ लाइफ में एक्सेल करने के लिए, तो वहाँ पे आप अपने आप को बहुत ही हारा हुआ महसूस करोगे। और दूसरी तरफ जो है, आप एंटी मोदी वाला नैरेटिव ले लो, तो वहाँ पे अगर आप उस तरह के प्रोग्राम में आ चुके हो, तो जब आपको रियल लाइफ में कुछ करने की इच्छा होगी, तो पहले तो आपको लगेगा कि सब कुछ ही बिका हुआ है, बकवास है, तो फिर क्या ही करें, मतलब कुछ करने लायक ही नहीं है। पहले तो आपकी एनर्जी वहीं पे डाउन हो गई। और दूसरा, अगर आप वहाँ पे कुछ करते भी हो और अगर थोड़ा सा भी फेलियर आता है, तो चूंकि आप उस नेगेटिव प्रोग्रामिंग का पार्ट हो कि नहीं, देश में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकता, तो आप अपनी सारी फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो सारा ठीकरा फोड़ दोगे आप पूरा सरकार के ऊपर। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। और जैसे ही आप ये करते हो, वैसे ही आप अपने आत्म अवलोकन यानी इंट्रोस्पेक्शन के चांसेस घटा देते हो। जैसे ही आप इंट्रोस्पेक्शन के चांसेस घटा देते हो, वैसे ही आपके खुद के इम्प्रूव करने के चांसेस कम हो जाते हैं, और एक तरह का साइकिल बन जाता है। आप हमेशा एक ब्लेम गेम में चलते रहोगे, विक्टिमाइज वाला फील करते रहोगे कि बस सरकार है, इस वजह से मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा, इस देश में कोई फ्यूचर नहीं है, इस देश को बर्बादी की तरफ जा रहा है, मोदी बर्बाद कर देगा, डिक्टेटर है। ये दोनों ही तरह का नैरेटिव, भले ही आप प्रो मोदी हो या एंटी मोदी हो, ये दोनों ही तरह का नैरेटिव आपके खुद के करियर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि जिस उम्र में आपको पढ़ना होना चाहिए, जिस उम्र में आपके लिए रियल टाइम में स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उस उम्र में आप इन तरह की बकवास और फूहड़ बातों में ना लग जाओ। और देश में मैं आपको पूरे विश्वास के साथ दिलाता हूँ कि आज भी उतनी ही एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर कोई बनना चाहता है लाइफ में कुछ, तो वो बन सकता है। जब मैं अपना करियर डेवलपमेंट के फेज़ में था, तब बहुत सारे 2G स्कैम, CWG स्कैम वगैरह बहुत कुछ हुआ था। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था IIT की, जब मैं PhD के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो ये सब चल रहा था। तो तमाम उन सब चीज़ों के बावजूद भी मैंने उन सब चीज़ों से ध्यान इतर करके, डिस्ट्रैक्शन को साइड में करके अपनी पढ़ाई पे फोकस किया, रियल टाइम में कुछ सीखने पे फोकस किया, तो ज़िंदगी में कुछ कर पाए और लोग उसकी वैल्यू करके पैसा दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ध्रुव राठी है और उसके सपोर्टर और उसके जैसे लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, और जो प्रो मोदी हैं या फिर जो मोदी का महिमा मंडन करते हैं, उनके पास में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, लेकिन उससे जो ऊपर वर्च्यू है वो है अनबायस होना। और इसका मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जो मोदी सपोर्टर होगा वो आपको बोलेगा कि अपनी पूरी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हुए और बाकी की सारी अपोजिशन पार्टी में क्रिटिक्स निकालते हुए, उसमें क्या क्रिटिसाइज करना है वो निकालते हुए ये जस्टिफाई कर रहा होगा कि क्यों मोदी हमारे लिए बेस्ट है। और जो दूसरी तरफ का जो एंटी मोदी यानी कि जो पूरा ये ध्रुव राठी सरगना जो है, वो एक तरह से यही बताता रहेगा, ये प्रूव करने में कि क्यों मोदी हमारे लिए एक सही ऑप्शन नहीं है। तो दोनों अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हुए ये बता रहे हैं कि क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं अपने ही एक बायस को। लेकिन जो अनबायस्ड होगा वो ये पूछ रहा होगा कि क्या मोदी हमारे देश का PM बनने के लायक है। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज़ ओपन होती है कि वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ये एक तरह का अनबायस्ड सवाल है, बजाय कि दोनों तरह के
बायसेस को देखते हुए। सो आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है प्रियंक, आप देख रहे थे बीइंग साइंटिस्ट। जय विज्ञान।